अरे पापा, आज बड़ा जल्दी आ गए दुकान से। 1 घंटा पहले ही तो गए थे, तो इतना जल्दी घर कैसे आ गए? काहे मन नहीं लग रहा था दुकान में? कस्टमर नहीं आ रहा है? अरे हम दुकान थोड़ी ना गए थे, हम बैंक गए थे, पैसा निकालना था हमको। दुकान तो अब हम जाएंगे थोड़ा देर में, चाय वगैरह पी के। हम आते हैं वॉशरूम से, तब तक मम्मी को बोलो चाय बना देगी मेरे लिए गरम गरम, इलायची वगैरह डाल के। और गोरा कद्दू तुम एक काम करो, मेरे रूम में एक झोला रख दो, हम 1 लाख रुपया लाए हैं, वो हमको लेके जाना है। अरे पापा, 1 लाख रुपए लाए हैं? इतना सुबह सुबह आप बैंक गए और वहाँ से 1 लाख रुपया निकाल कर आए हैं। इतना पैसा कहाँ लेकर जाइएगा? किसको देना है? कोई इमरजेंसी है क्या? अरे तुम चुप रहो, खाली क्वेश्चन करते हो, कोई हक नहीं है तुमको हमसे सवाल पूछने का। ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे लगता है तुम्हारा पैसा है। मेरा पैसा है, हम कहीं भी खर्च करें हर चीज तुमको डिटेल बताएंगे। बच्चा के बाप से पूछता है, मेरा मन होगा तो हम तुमको बताएंगे, तुम पूछेगा तो नहीं बताएंगे। अरे पापा, हम तो आपसे ऐसे ही पूछे थे, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, कि कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर है तो आप बता दीजिए। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ऐसे तो वो लोग बताता है जो लोग जुआ खेलने जाता है, लड़कीबाजी करने जाता है, या कोई गलत काम करने जाता है। काहे कि आपको तुरंत पिनकी लग गया। हमारा पैसा है, हम जहाँ चाहे खर्चा करें, तुम कौन होता है पूछने वाला? ये तो वही बात हो गया पापा, चोर का दाढ़ी में तिनका। ये बात हमको आपका बहुत खनका। अब हम पता लगाएंगे आप कहाँ जा रहे हैं, किसको पैसा देंगे। अरे चुप रहो तुम, उड़ा रहे हम जुआ पे पैसा, खेलेंगे जाके जुआ, क्या कर लेगा तुम? बकवास करता है, बाप को बोलता है लड़की के ऊपर पैसा उड़ाएंगे, शर्म आता है तुमको? उल्टा सीधा बात करता है, बदतमीज कहीं का। कोई भी अच्छा काम करने जाओ, कुछ ना कुछ बकवास करते हो तुम लोग। मुंह बंद रखा करो अपना काला कलूटा, तुम जब भी मुंह खोलता है गंदा बात करता है। आप भी अपना मुंह बंद रखा कीजिए, जब भी मुंह खोलते हैं ना तो झगड़ा ही करते हैं। और कुछ आता नहीं करने आपको, काम धंधा आता होता तो काम पे जाते ना। ये ऐसे पैसा लेकर नौटंकी करने नहीं जाते। हम बढ़िया काम करने जा रहे हैं, बड़का बढ़िया काम कर रहे हैं। आज तक कोई बढ़िया काम किए हैं? अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बकवास मत करो। सबसे बेकार काम हम जीवन में यही किए है कि तुम पैदा हो गए हो मेरे घर में, उसी का प्रायश्चित करना हमको। अब ज्यादा बकवास मत करो, काम करने दो हमको। और गोरा कद्दू तुम क्या बैठा हुआ है, बोले ना झोला रखो रूम में जाके, जाओ। हाँ जा रहे पापा। अरे रविया तुम, और ये कार किसका है इतना बढ़िया? अरे काला कद्दू मेरा है, और किसका है? अरे बेटा, तुम्हारे पास तो साइकिल भी नहीं था, कार कहाँ से आ गया? तुम्हारा पापा तो पियून है ना? अरे काला कद्दू बाप पियून है ना, हम थोड़ी ना पियून है। और ऐसे भी हर कुत्ता का दिन आता है, मेरा भी दिन आ गया है। तो भी ये तो बहुत महंगा कार है, इतना महंगा कार तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे यार वो तो हमको भी पता है कार बहुत महंगा है, लेकिन हम लिए 1 लाख में है ना। अरे क्या बोल रहा रे, 1 लाख में ही कार लिया है? ये कार 1 लाख में कैसे मिलेगा रे? अरे काला कद्दू वो मेरी एक सेटिंग है। अच्छा सेटिंग है, जैसे लड़की को पटाया है और बेवकूफ बनाया है। आपने नाम पर कार करवाया है ना किसी लड़की को पटाकर। अब समझ में आया कि कैसे तुम्हारे पास इतना महंगा कार आ गया। लेकिन वो कैसी लड़की थी रे, 1 लाख रुपए लेकर दिए, फ्री में नहीं दे सकती थी? अरे पागल, सेटिंग का मतलब लड़की होता है क्या? क्या तुम लोग का दिमाग हो गया है? कोई और सेटिंग का बात कर रहे हैं हम। मेरे पास बढ़िया जुगाड़ है, बोलो तुमको भी चाहिए ऐसा कार? अगर चाहिए तो अभी भी बहुत स्टॉक है, मिल जाएगा तुमको भी 1 लाख रुपया में। अरे क्या बोल रहा है रे, 1 लाख में दिला देगा कार? चोरी वोरी का तो कार नहीं है ना, कोई गलत कार तो नहीं है ना? अरे बेटा बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है, कोई भी गलत चीज नहीं होगा, मस्त कार मिलेगा, जैसे शोरूम से मिलता है ना वैसे मिलेगा। अच्छा, अगर हम 1 लाख देंगे तो दे देगा हमको खरीद कर? कितने दिन में दे देगा डिलीवरी? अरे कितने दिन में क्या होता है, तुम यहाँ पैसा दो 1 लाख रुपया, 1 घंटा में तुम्हारे पास गाड़ी होगा। अच्छा 1 घंटा में? लेकिन अभी हम पैसा कैसे दे सकते हैं, मेरे पास तो अभी कोई पैसा है ही नहीं। अरे काला कद्दू वो तो तुम देख लो, अगर कार चाहिए तो 1 लाख तो देना पड़ेगा ना। कहीं से भी इंतजाम करो, काहे कि 1-2 दिन के बाद फिर ये स्टॉक मिलेगा नहीं तुमको। यही चीज तो दिखाने और बताने तुम्हारे पास हम आए थे, काहे कि हम सोचे कि अगर मेरे पास कार है तो मेरा दोस्त के पास भी कार होना चाहिए। तो देख लो, अगर चाहिए तो मंगवा देते हैं। अरे हाँ हाँ, एक का है, दो कार चाहिए, गोरा कद्दू के लिए भी एक लेंगे। सोचने दो पैसा कहाँ से आएगा। काला कद्दू दिमाग लगाओ, कहाँ से आएगा 1 लाख रुपया? काहे कि अगर एक बार कार मिल गया तो टकला को चिढ़ाने में मजा आएगा, और फिर पूरा कद्दूपुर में चमकाएंगे गाड़ी लेकर, हॉर्न बजा बजा कर, और सपना को भी घुमाएंगे गाड़ी में। सोचो काला कद्दू, कुछ तो सोचो। अरे हाँ रे, याद आ गया, आज ही तो पापा 1 लाख रुपया लेकर आए हैं। घोड़ा कद्दू को बोले रूम में जाओ, झोला रखो, लेकर जाना है। वो जाएंगे फालतू का उड़ाने के लिए। हम अगर गाड़ी ले लिए और बाद में बताएंगे 1 लाख में गाड़ी दिए तो खुश होंगे। हाँ ये बढ़िया आइडिया है। एक काम करते हैं, पापा वॉशरूम गए ना,
पैसा उठाकर लाकर इसको दे देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। जब गाड़ी आएगा तो पता चलेगा अपने, तब पापा शाबाशी देंगे कि बेटा इतना महंगा गाड़ी 1 लाख रुपए में लिया है तुम। तब हम उनको बताएंगे, देखिए पापा पैसा का यूज कैसे किया जाता है। आवारा गर्दी में क्या रखा है, एक दिन में पूरा पैसा फूक दीजिएगा, फायदा तो एक दिन का मिलेगा ना। ऐसे तो काफी साल फायदा उठा सकते हैं हम लोग 1 लाख का। अरे काला कद्दू जल्दी बताओ, इतना देर काय सोच रहे हो? अरे हाँ हाँ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हो गया सेटिंग हमारा भी। आइडिया मिल गया ना, तो जल्दी जाओ 1 लाख रुपए लेकर आओ और साथ में चलो, तुमको भी चलना पड़ेगा। ये बढ़िया आइडिया है, पैसा लेकर इसके साथ चले जाएंगे, पापा पीछे से हल्ला करते रहेंगे। जब गाड़ी लेकर आएंगे तो देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। चलो चलो आ रहे हैं हम भी। दोनों काला कद्दू तुम यहीं पर खड़े रहना, समझे? यहाँ से जाना मत। हम काय के एक आदमी को लेकर आ रहे हैं, उसके सामने ज्यादा बात नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना, और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक यहीं खड़े रहना, समझे? अरे गोरा कद्दू, मेरा पैसा कहाँ गया? 1 लाख रुपया हम रखे थे ना पलंग पे, कहाँ गया मेरा 1 लाख रुपया? है नहीं अभी? अरे पापा हमको क्या पता, हम तो बस झोला रख के आ गए। उस समय तो 1 लाख रुपया आपका पड़ा था, वहीं पे ही होगा। कौन लेके जाएगा आपका पैसा? अरे कोई लेके जा चुका है, कौन लेके जाएगा? कहाँ है मेरा पैसा, सही से बताओ। तुम तो नहीं लिया है? अरे हम नहीं लिए, हमको चोर समझ रहे हैं क्या आप? चोर होते ना तो आपका पैसा कब का चुरा चुके होते जो तिजोरी में रखते हैं। हम नहीं चुराए हैं। अरे तिजोरी में अभी पैसा ही नहीं है तो चुराते क्या? तभी ना बैंक से निकाल के लाए थे हम, और वही तुम चुरा के बैठे हो। तुम्ही को भेजे थे हम झोला रखने के लिए रूम में। अरे तो झोला रखने के लिए भेजे थे ना, तो हम झोला रख दिए। झोला पड़ा था ना पलंग पे, पैसा भी वही था। हमको नहीं पता है, झूठा सूठा इल्जाम मत लगाइए, नहीं तो आगे से आपका कोई काम नहीं करेंगे। चोर समझते अपना बच्चा को। अरे तो तुम लोग है ही चोर, पहले भी तुम लोग ऐसा काम कर चुका है। और वो काला कलूठा कहाँ है? अरे वो पता नहीं कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा घर में तब से। अरे पता नहीं कहाँ चला गया का क्या मतलब होता है? वही तो मेरा पैसा नहीं चुरा के गया है, बार बार बकवास भी बहुत कर रहा था वो। हाँ पापा, हो सकता है वही चोरी किया हो, क्योंकि वो है 1 नंबर का चोर। उसका चेहरा देख के भी तो आपको लगता होगा कि वो आपका चोर बेटा है। अरे हाँ हाँ, वही चोरी किया होगा मेरा पैसा, तभी ना घर से भाग गया है। आने तो उसका टांग तोड़ देंगे, इतना शुभ काम करने जा रहे थे, पैसा चुरा लिया मेरा, आज छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे पागल, ही रवि आया कहीं नहीं अभी तक। बोल के गया यहाँ खड़े रहना, 1 घंटा से खड़े अभी तक आया नहीं है। और पगला अपना नंबर भी नहीं दिया हमको कि कॉल करके पूछ ले यहाँ कब तक खड़े रहे। काहे कि बोल के गया था जब तक आएंगे नहीं यहीं खड़े रहना, तो क्या 3 दिन नहीं आएगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे? पागल साला आया नहीं अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं पैसा लेकर भाग गया है? उसका इंतजार यहाँ कब तक खड़ा होकर करेंगे? जाते हैं उसका घर पे। काहे कि अगर गाड़ी नहीं दिया तो घर पर जाकर पापा को क्या जवाब देंगे? पापा तो पकड़ के हमको पीट देंगे कि मेरा 1 लाख रुपए डुबा दिया। रवि, है रवि, आओ बाहर आओ। रवि, क्या हुआ रे बेटा, किसको बुला रहा है तब से? चचा रवि को भेजिए ना। अरे कौन रवि? चोर रवि के बारे में पूछ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं चचा, हम तो खाली रवि के बारे में पूछ रहे हैं। अरे हाँ हाँ वही चोर रवि, हम समझ गए, उसी के बारे में पूछ रहे हो तुम। चोर रवि? चोर रवि से क्या मतलब है आपका? अरे वो जो तुम्हारा दोस्त रवि है ना, चोर है 1 नंबर का चोर, मक्कार कहीं का। अपना बाप को निकल गया वो, अपना बाप को दारू वगैरह पिला के अपना प्रॉपर्टी नाम पे करवा लिया। उसके बाद अपना बाप को लात मार के घर से निकाल दिया, बाप एक्सपायर हो गया उसका। उसके बाद वो तुम्हारा दोस्त चोर रवि घर जायदाद बेच के, उसके बाद भी रुका नहीं, सब चीज बेच बाच के जुआ खेलता था, सब बर्बाद कर दिया। घर आखिरी में हम ये खरीद लिए, जुआ में हार गया वो, और अभी चोरी चकारी करता है। हर रोज नया नया स्कीम लगाता है कैसे लोग को लूटा जाए। कहे तुम्हारा पैसा भी लूट लिया क्या रे? क्या चोर है रवि? मेरा भी यानी कि चोर साला 1 लाख रुपए लेकर भाग गया, छोड़ेंगे नहीं चोर साले को। हेलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ये वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो जब भी आए आप तक पहुंच सके। और हमारा उद्देश्य केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये सब भी समझाना है कि एक वीडियो किस तरह से बनती है, उसके पीछे की सोच क्या होती है और कंटेंट को लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान सीखा होगा। खास बात यह है कि यह वीडियो रियल जीवनी यानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन जाता है। आज के समय में मनोरंजन ही नहीं बल्कि सीख देने वाला कंटेंट भी उतना ही जरूरी है।
इसी सोच के साथ ऐसी वीडियो बनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कुछ नया सिखाते हैं। यदि आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का चयन कैसे किया जाता है, स्क्रिप्ट को कैसे सही तरीके से कैसे लिखे और वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो आप कद्दू जी का कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में कद्दू जी आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको एडवांस लेवल तक पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप खुद का कंटेंट तैयार कर सके और अपनी अलग पहचान बना सके। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो के माध्यम से शामिल किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी अपना अपना नाम लिखिए, लिखकर जरूर जाए। जब एक वीडियो में 30 कमेंट हो जाता है तो अगले एपिसोड में हम चुने गए नामों को शामिल करेंगे और आशा करता हूं कि दोस्तों आपने इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ उपयोगी और सकारात्मक बातें अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, हमारा सहयोग यानी सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाने में सक्षम रहूं। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।